फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो मैंने कुछ ये ग्रो बैग्स आप इन्हें कह सकते हैं, ये आज मैंने आपके सामने इसलिए रखे हुए हैं कि आज मैं थोड़ी सी इस बारे में आपसे बात करूँगी कि इन जो इस किस्म के जो पैकेट्स होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, बिल्कुल जो किसी काम के नहीं होते, उनको हम किस तरीके से अपनी गार्डनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे यहाँ चीज़ें आती हैं, जैसे ग्रॉसरी के मुतालिक मैं आपसे बात करूँ अगर, तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये चाय की पत्ती का पैकेट है, ये सर्फ़ का पैकेट है, ये देखिए। और उसके अलावा हमारी एक कैट है साशा, ये उसकी जो उसका फूड आता है, ये उसका पैकेट है। और एक हमारा डॉग है, ये उसका फूड इसमें आता है। तो ये चीज़ें आज मैंने आपके सामने इसलिए रखी हुई हैं कि आज मैं आपको बताऊंगी कि इन चीज़ों को हम किस तरीके से अपनी गार्डनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गार्डनिंग जो है वो आम तौर पे समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा महंगा शौक़ है, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने बजट के हिसाब से लेके चलें और कुछ चीज़ों को अपनी गार्डनिंग के अंदर ऐड करें, तो गार्डनिंग जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल हॉबी नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हॉबी नहीं है। इस तरह की जो ग्रो बैग्स हैं वो हमारे यहाँ डेली या मंथली जो भी हमारी ग्रॉसरी होती है उसमें इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो अगर इनको हम ग्रो बैग्स की सूरत में इस्तेमाल करें गार्डनिंग के अंदर, तो हमारी जो गार्डनिंग है वो एक तो बहुत ज़्यादा हम उसको मेंटेन कर सकते हैं अपने बजट के अंदर, और दूसरा इनके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप बाहर फेंकेंगे तो सिर्फ कचरा बनेगा, उसके अलावा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बजाय इसकी कि आप बाहर फेंक के कचरा बनाने के, आप इनको अपने गार्डनिंग के अंदर यूज़ करें, ताकि आपकी गार्डनिंग भी जो है वो भी आपके बजट के मुताबिक हो जाए, और ये जो चीज़ें हैं वेस्ट, इनको भी आप अपनी गार्डनिंग के अंदर इस्तेमाल करके अपनी गार्डनिंग को आसान कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी किस्म का जो पैकेट होता है, जैसे ये सर्फ का है या ये चाय की पत्ती का है, तो इनके साइज़ मैंने इसलिए अलग अलग रखे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इससे छोटा है, ये सर्फ है, और उसके बाद ये है, और ये सबसे बड़ा है, ये ब्लू वाला। तो मुख्तलिफ़ साइज़ इसलिए रखे हैं कि आप इन इस तरह के जितने भी जो पैकेट्स होते हैं उनको आप इस्तेमाल करके अपने जो प्लांट्स हैं वो इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे जो नए बिगिनर्स हैं उनके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि ये तो इसमें तो कोई होल वगैरह भी नहीं है, तो हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होल जो है वो फ्रेंड्स हमें ख़ुद करना पड़ेगा। आप अपने प्लांट के हिसाब से इसके अंदर होल कर सकते हैं। मैं जब इनको इस्तेमाल करती हूँ तो मैं एक तो ये कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको मैं अंदर इस तरह से, ये देख सकते हैं, ये वाला जो वाइट वाला हिस्सा है इसको मैं बाहर की तरफ निकाल के रखती हूँ, और ये वाला जो है ये अंदर की तरफ करके रखती हूँ। मैं अभी आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको इनसाइड आउट कर दिया, यानी जो इसका अंदर वाला हिस्सा था वो मैंने बाहर की तरफ कर दिया, ये देखें, और बाहर वाला अंदर की तरफ। इस तरह ज़रा सी ये देखने में ज़रा खूबसूरत लगता है, और इसमें जो है वो आप 2 से 3 होल कर सकते हैं। मैं आम तौर पे एक यहाँ से इसको रैप करके और एक होल यहाँ से करती हूँ, और एक होल जो है वो इन दोनों को आपस में इस तरह करके और यहाँ से एक होल करती हूँ। तो ये होल करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके अंदर होल कर लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 3-4 होल भी कर सकते हैं। मैं आम तौर पे इस तरीके से होल करती हूँ ताकि जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे भी होल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं इससे पहले इसी तरीके से करती हूँ तो मैं मज़ीद इसके अंदर होल नहीं करूँगी। अगर यहाँ पे हम होल करेंगे तो कई दफ़ा पानी यहाँ से निकल जाए तो जो जो नीचे हमारी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता। तो आप यहाँ पे अगर होल ना करना चाहें तो आप यहाँ पे होल करें। यहाँ पे जो बेसिक जो यहाँ पे ये बेस है इसकी, ये देखें, ये ग्रो बैग की बेस है, तो अगर यहाँ पे आप होल करेंगे तो यहाँ से जो पानी ड्रेन आउट होगा वो ये होगा कि आपकी जो प्लांट्स की रूट्स है वहाँ पे जो है वो पानी नहीं रुक पाएगा। अगर आप यहाँ पे होल नहीं करते और यहाँ पे कर देते हैं सिर्फ, तो ये है कि यहाँ से तो चलो पानी जो थोड़ा बहुत निकलना है वो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके वो सारा पानी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पानी स्टोर होगा तो आपकी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो गल जाएंगी, और आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अभी मैंने मुख्तलिफ कुछ ग्रो बैग्स हैं वो मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, उनके अंदर मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। बेसिक जो आप अगर अपने घर में जो है वो आप सीड लगा के नर्सरी तैयार करते हैं प्लांट्स की, तो उस चीज़ के अंदर आपके पास इस तरह के ग्रो बैग्स हों तो आप काफ़ी सारी नर्सरी जो है वो इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं
यानी एक किस्म की फ़्री हैं, क्योंकि आपने इसको कहीं इस्तेमाल तो करना नहीं है। जब आप इसके अंदर जो मौजूद प्रोडक्ट है वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं। तो जब आप एक वेस्ट चीज़ को अपने गार्डनिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका फ़ायदा इस तरीके से उठा सकते हैं। जैसे अब आगे जो है वो हम सब ने विंटर की जो सीडलिंग है वो करनी है, तो विंटर में जब हम सीडलिंग ख़ुद घर में करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सीडलिंग तैयार हो जाती है और फिर हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसे कहाँ कहाँ लगाएं। तो अगर इस तरह के ग्रो बैग्स जो होते हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डनिंग के अंदर, तो उसमें ये है कि फिर जितने ज़्यादा आपके पास ग्रो बैग्स होंगे, और इसका ये मसला भी नहीं होता कि अगर आपके टेरेस गार्डन है तो आप वहाँ पे इनको नहीं कर सकते। जब मैं टेरेस गार्डन करती थी तो उस वक़्त जो है मेरे टेरेस गार्डन पे मैं इस तरह की ग्रो बैग्स का इस्तेमाल भी करती थी, तो वो कोई ख़ास इसमें परेशानी या इशू मुझे कभी भी नहीं हुआ, बल्कि आसानी हो जाती थी कि जितनी ज़्यादा मैं सीडलिंग तैयार करती थी मुझे ये टेंशन नहीं होती थी कि अब मैं इनको कहाँ पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से जो ग्रो बैग्स हैं उनको आप इस तरह का होल करके और उसके बाद उसके अंदर जो है वो अपनी जो भी सीडलिंग है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जो इसके अंदर मैं सॉइल बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो किचन वेस्ट की कंपोस्ट है वो मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ, ख़ुद बनाती हूँ कंपोस्ट, और उसी कंपोस्ट को मैं अपने जो डेली की जो यूज़ है उसमें भी इस्तेमाल करती हूँ। और जब मैं कोई भी पॉट तैयार करती हूँ तो उसके अंदर भी मैं वो किचन वेस्ट डाल के तो उनको इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसकी बेस में आप इतनी मिट्टी डाल दें, ये देखें यहाँ तक, इतनी आप इसके बेस जो बनाना है आपने किसी भी ग्रो बैग के अंदर, इतनी आप उसके अंदर मिट्टी डाल दें। उसके बाद आप ऊपर सारा किचन वेस्ट डाल दें। नॉर्मली मैं इस तरीके से करती हूँ कि नीचे एक बेड जो है वो मिट्टी की बिछा के उसके बाद ऊपर मैं सारा जितना भी मेरा किचन का वेस्ट होता है, ये जब भी मैं कोई भी ग्रो बैग तैयार करूँ या कोई भी मैं पॉट, अगर जैसे गमला वगैरह है या कोई भी प्लास्टिक का जो बॉटल्स वगैरह होती हैं वो, या जो पेंट के बकेट्स होती हैं, उनको भी मैं जब इस्तेमाल करती हूँ तो सेम यही तरीका मैं उनमें भी इस्तेमाल करती हूँ। तो नीचे बेस में आप एक बेड जो है वो मिट्टी की बिछा दें, उसके बाद सारा किचन वेस्ट डाल दें और ऊपर जो है वो फिर जब यहाँ तक भर जाए, आम तौर पे मैं फुल भरती हूँ, यहाँ तक जब वो भर जाती है तो उसके ऊपर मैं एक तय जो है, जैसे हमने यहाँ पे एक तय मिट्टी की बिछाई थी वैसे ही एक तय आप यहाँ पे मिट्टी की बिछा दें। फिर उसके ऊपर आपने जो भी अपना प्लांट लगाना है वो आप लगा दें। तो टाइम बाय टाइम जब आप इसके अंदर कोई भी प्लांट लगा देंगे तो वो जो किचन वेस्ट है नीचे बैठता चला जाएगा, और जो आपकी मिट्टी है वो थोड़ी थोड़ी करके नीचे जाती रहेगी। तो उसमें फिर ये होता है कि जब प्लांट है उसको आपने स्पेशल कोई फर्टिलाइज़र फिर नहीं देना पड़ता। जिस ग्रो बैग के अंदर या जिस भी पॉट के अंदर वो लगा हुआ है वो अपना जो फर्टिलाइज़र है वो वहीं से लेता रहता है, और आपको हर पॉट में जो है वो अलग अलग फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी इसी तरीके से जो घर के वेस्ट आपके ग्रो बैग्स हैं आप उनको अपनी गार्डनिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे और अपनी गार्डनिंग को आसान और सहूलियत के साथ जारी रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, होप करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।